जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष चल रहा है और हमें पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के लिए दान करना चाहिए और कथा कहानियां श्रवण करनी चाहिए। इस पक्ष में गरुड़ पुराण कथा का श्रवण करने मात्र से पितरों की तृप्ति होती है और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष विष्णु जी को समर्पित है, इसलिए हमें जरूर ही विष्णु जी की कथाएं सुननी चाहिए। आज मैं आपको गरुड़ पुराण कथा का अध्याय 2 श्रवण कराने जा रही हूँ। आप पहला अध्याय श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और आप इस अध्याय को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा, जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। इस अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, बैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन और वहां के पुत्रादि द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण करने के विषय में वर्णन किया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल नहीं दिखता जिससे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह उन कौओं, उल्लुओं, बटों, गिद्धों, सर्गों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर अग्नि जल रही है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए अम्र में मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं जल कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है, कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त, विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदाई हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीव, मदाद और रक्त बहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ा में घर रखे हुए घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है।
वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए जैसे जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरते हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ऊपर आ जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों को गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता, दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलुषों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे हुए हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं, कुछ कों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैर में जंजीर से बंधे हुए और अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गर से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त बमन करते हुए बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वे मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पुत्र, इस प्रकार पुत्र पुत्रों को पुकारते हुए हाय हाय करता हुआ विलाप करता हुआ पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्म का आचरण नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने दान भी नहीं दिया, अग्नि में हवन भी नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, कोई तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी किसी का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया यह उसी का फल है। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौ और ब्राह्मणों की जीविका के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को कभी नहीं सुना, विद्वानों की कभी पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फलों को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, हे मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन नहीं किया, गुरुजनों को कभी सम्मान नहीं दिया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया अब उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की, पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहिन, जैसा किया अब उसी का फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से, चंद्रायन व्रतों से, सुविस्तृत नियमों का पालन करके शरीर को नहीं सुखाया। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है।
वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला बट वृक्ष है। उस पर यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, भाई बंधु कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, इसलिए सुदृढ़ तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि राहगीरों का बल संबल पाथे होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया ही नहीं। तू यह भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से प्राणों के वचन नहीं सुने? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यह स्नेह या कृपा के कारण पुत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव शौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस शौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा त्रिपाक्षिक अंजल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वह भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में शैलागमपुर में पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खाकर वह सुखी हो जाता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर में पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा उन षाण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। यह यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा गया है। यदि तुमने गो का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ऐसे पापी आत्मा को उस वैतरणी में डुबा दिया जाता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वह षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपादपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वह क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदन गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर क्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है।
वह पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए गए एक आदर्श मासिक पिंड को वहां खाता है। 11 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ दुखी व प्रेत उन अवादिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीतढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड होती है। शीत से दुखी क्षुधित वह जीव इस आशा से दशों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर दे। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य को धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत भवभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। गरुड़ जिन्होंने और्ध्वदेहिक मरणकालीन दान नहीं किए, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के द्वारा मैंने तुमसे वर्णन किया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह मैंने सब तुम्हें बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारो द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। मित्रों, गरुड़ पुराण अध्याय को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा सदैव के लिए बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।